आज हम लोग बच्चों सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका से पुनरावृत्ति से भाग का अभ्यास करेंगे, भाग के अभ्यास प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला इसमें प्रश्न जो दिया है भाग वाले पार्ट में, नीचे बने बटनों को 4 बराबर समूहों में बांटकर दिए गए स्थान पर बटन के चित्र बनाइए। ठीक है, ये सारे बटन दिए हुए हैं और इनको हमें क्या करना है, 4 बराबर समूहों में बांटना है। ठीक है, तो इसको देखो कितने हैं, ये 4 ये हैं, 4 ये, 4 ये। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 12 बटन हो जाएंगे और 4 बराबर समूह में हमें इसको बांटना है। तो क्या करेंगे, 12 को 4 से भाग कर देंगे। जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएंगे, 4 तियाँ 12। ठीक है, कितनी बार, 4 तियाँ। इस तरीके से देखो 4 को जब हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएंगे। ठीक है, 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 3 3 के समूह बन जाएंगे ये। तो बराबर 3 3 के समूह हमने ये बना दिए। ठीक है, तो पहले समूह में 3 बटन आ जाएंगे, दूसरे समूह में 3 बटन आ जाएंगे और तीसरे समूह में 3 बटन और चौथे समूह में 3 बटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रत्येक बॉक्स में बनी वस्तुओं को 3 बराबर हिस्सों में घेरा खींचकर विभाजित करिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटने के बाद जो हिस्सा बचता है वही शेषफल होता है। ठीक है बच्चों, यानी बराबर हिस्से में हम बांट देंगे और बांटने के बाद जो हिस्सा बचेगा वही क्या कहलाएगा, शेषफल। तो इसमें देखो ये 5 ये हो गए और 5 ही ये हो गए और 5 ही ये हो गए। ठीक है, अब इन 5 5 को हमने घेरा बना दिया और बचा कितना, 1 रह गया इसमें। ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। देखो इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 के लेंगे क्योंकि बराबर हिस्से में बांटना है हमें। तो 3 3 के आ जाएंगे, देखो 3 इसमें ले लेंगे और 3 ये हो जाएंगे। ठीक है, और 3 ये हो जाएंगे। अब 1 से इन समूह से बाहर रह गया, ये हो गया। ठीक है, घेरा बनाने के बाद बाहर 1 बचा तो शेषफल हो जाएगा 1। इसमें हमें क्या करना है, 5 5 के समूह बनाना है। देखो 5 5 के बन रहे हैं तो 5 का 1 2 3 4 5, 5 का हमने एक ये बना लिया और 5 का ही हमने एक ये बना लिया और 5 का ही हमने एक ये बना लिया। अब देखो बचा तो कोई नहीं इनके बाहर, जब कुछ नहीं बचा तो हम क्या करेंगे, शेष कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके इसमें देखो, इसमें 4 का एक ये हो जाएगा समूह, 4 का एक ये समूह हो जाएगा, 4 का एक ये समूह हो जाएगा। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा इसमें, 0। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे करना है, यहाँ पे हमें जैसे इसमें दिया हुआ है 35 को 7 से हमें भाग करना है, 35 को 7 से भाग करना है। ठीक है, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 5 और 7 की अगर हम गुणा भी करेंगे, 7 और 5 की गुणा करें तो इसके बराबर होनी चाहिए। तो देखो 7 पंजे 35 इसके बराबर आ रही है। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 81 भाग 9, 9 को जब हम भाग करेंगे, 9 से हम भाग करेंगे 81 को, तो 9 नेम 81 कितने बार आएंगे, 9 बार। ठीक है, अब इस 9 की और 9 की गुणा करें तो 81 आना चाहिए, तो 9 नेम 81। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे 56 भाग 8, तो 8 से 56 को भाग करेंगे, 8 सत्ते 56, तो 7 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें 25 भाग 5, तो 5 पंजे 25, 5 आ जाएंगे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ भाग 84 है, ये भाग है, फिर 12 है, यहाँ पे हमें संख्या लिखनी है। ठीक है, और बराबर 7 है। तो कहने का मतलब ये है 84 को हम कौन सी संख्या से भाग करें कि 7 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 7 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 11 लिखते हैं तो 11 दसावन 110, तो 10 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 नेम 72, तो 9 आ रहा है और 15 नेमा 135, तो 9 आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। देखो इसमें क्या है, 105 दिया हुआ है भाग 15 और बराबर 7। ठीक है, तो 15 और 7 की जब हम गुणा करेंगे तो 105 आ रहा है। ठीक है, 13 पंजे 13 और 5 की गुणा करेंगे तो 165 आ रहा है, यानी 65 आ रहा है। 65 को अगर हम 13 से भाग करें तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 16 और 5 की गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 आ रहे हैं। ठीक है, और 80 को अगर हम 5 से भाग करें तो 16 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, 9 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 नेम 81, या 81 को 9 से भाग करें तो 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दिया है, यदि भागफल और भाजक का गुणनफल भाज्य के बराबर हो तो शेषफल सदैव 0 होता है।
ठीक है। तो शेषफल 0 कब होगा? जब भाजक का गुणनखंड भाज्य के बराबर हो। आगे देखते हैं, दिया है यदि भाज्य बराबर होता है भागफल गुणा भाजक और प्लस शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। जहाँ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जो भाग करते हैं भाजक यानी जिससे हम भाग करते हैं जिस संख्या से उसको भाजक कहते हैं, और जिस संख्या को भाग करते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो हमारा उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है। और जो नीचे संख्या अगर पूरा पूरा नहीं कटती है संख्या, तो नीचे जो संख्या बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है। तो निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब हमें इस सारणी को पूरा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो 81, ये क्या है? यहाँ पे भाज्य है और ये भाजक है, यानी भाज्य है ये भाजक है। भाजक मतलब इससे हमें भाग करना है इसको। ठीक है। और भागफल ये आ गया, ये भागफल यानी ये आंसर आ गया हमारा। और शेषफल यानी जो नीचे बचेगा, तो शेषफल 1 बच गया। देखो 10 से हम भाग करेंगे तो 10 अट्ठे कितने बार जाएंगे? 10 अट्ठे 80। ठीक है। और 81 में से 80 यानी 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, तो 1 क्या हो जाएगा? ये शेष हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो 64 आएगा। 64 को हम जब 12 से भाग करेंगे, ठीक है, तो भागफल आ जाएगा 5 और शेषफल आ जाएगा 4। देखो 12 से हम 64 को भाग करते हैं तो 12 पंजे 60, 4 शेष बच रहा है तो 4 हो जाएगा शेषफल। इसी तरीके से देखो 105 है, तो 105 को कह रहे हैं कौन सी संख्या से हम भाग करें कि भागफल आ जाए 7, ठीक है, और शेषफल 0, तो वो संख्या होगी 15। अगर हम 105 को 15 से भाग करते हैं तो 15 सत्ते 105 हो जाते हैं और 0 शेषफल बचता है, यानी शेष कितना बचता है? 0। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं। यहाँ है 87 यानी 87 दिए हुए हैं और 87 को हमें 9 से भाग करना है। 87 को 9 से भाग करना है तो भागफल कितना आएगा? देखो 87 को 9 से हम भाग कर देंगे तो 9 नेम 81 और 7 में से 1 गया तो 6 बचेंगे। ठीक है, तो शेष कितने हो जाएंगे? 6। इसी तरीके से ये 100 है और 100 को हमें क्या करना है? 15 से, कितने से? 15 से भाग करना है। तो 15 से जब हम भाग करेंगे 100 को तो ये हो जाएगा 15 और भाग 100, तो 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, ज़्यादा हो रहे हैं तो 6 बार जाएंगे 15 छक्का 90 और 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 शेष बचेंगे। ठीक है, तो 10 शेष लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ देखो 52 है और 52 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? हम क्या करेंगे? कितने से भाग करें? देखो तो हम इस जो हमने पहले सूत्र जो पढ़ा था उसके हिसाब से हम पहले से जोड़ लेंगे। देखो क्या करेंगे? हम इस दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे और फिर उसमें ये संख्या जोड़ देंगे। तो 7 सत्ते 49, 49 में 3 हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से हम 52 को 7 से यहाँ पे भाग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, 7 सत्ते 49 और 3 बचेंगे शेष, तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो हमें ये रिक्त स्थान भरना है। देखो 24 को हमें 1 से भाग करना है, तो 24 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 24 ही आएगा। ठीक है, 24 ही रहेगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 0 को हम 16 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे कह रहे हैं 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 कब आएगा? जब हम 40 को 40 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 38 से 38 को भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 25 है और 25 को हम 1 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो जब हम 19 लिखेंगे तो 19 को 19 से भाग करेंगे तभी 1 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं किसी संख्या को 1 से भाग देने पर सदैव भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये ठीक है, ये हमें याद रखना है। और किसी संख्या को 0 से भाग देने पर सदैव भागफल 0 होता है। तो बच्चों ये गलत दिया हुआ है। इसमें क्या आएगा कि अगर किसी संख्या को हम 0 से, कोई भी संख्या दी हुई है, मान लो 5 है और इसको अगर हम 0 से भाग करते हैं तो ये अनंत आ जाता है। क्या आता है? अनंत। ठीक है, ये अनंत आता है। तो ये वाला कथन जो है वो गलत दे रखा है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ये ठीक है। अगले देखते हैं, ये देखो दिया हुआ है 40 और भाग 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 40/10 और बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट जाएगा तो 4/1, या फिर 1 से जब हम 4 को भाग देंगे तो अभी हमने पढ़ा था तो 4 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे? देखो ये हो जाएगा 900/100, 900/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 और बटे में 100। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो हैं और यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये बचेंगे 9/1 और बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से देखो इसको कर लेंगे हम। इसको कैसे करेंगे? इसको हम कैसे करेंगे? देखो
यहाँ पे दे रखा है 500 और बटे 10, तो ये बराबर हो जाएगा 500 और बटे में हो जाएंगे 10। ठीक है, अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/1। कितना हो जाएगा? 50/1, या फिर हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न है 700 और भाग 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 700 ऊपर लिखेंगे और भाग कर देंगे इसको 100 से। तो 2 जीरो हैं, यहाँ भी 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये बचेगा 7/1, या फिर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7/1। 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे। ये दिया हुआ है 600 भाग 10, तो 600 को हम ऊपर लिख लेंगे और बटे में हो जाएगा 10। ठीक है, अब इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा 60 और बटे में आ जाएगा 1। ठीक है, तो जब 60 को हम 1 से भाग करेंगे तो 60 आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को हल कर भागफल की गणना करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है और भागफल की गणना करना है। भागफल यहाँ लिख देना है। तो देखो 6 से हमें भाग करना है 342 को। तो कैसे भाग करेंगे, 6 का पहाड़ा 34 में पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। ज़्यादा हो जाएंगे 34 से, तो 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ 30 लिख देंगे। तो देखो 4 में से 0 गया तो 4 बचेंगे, 3 में से 3 गया तो 0 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ गए, अगली संख्या उतार लेंगे ऊपर से, तो अगली संख्या 2 हो जाएगी। अब ये 42 हो जाएंगे। अब 42 में फिर से हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7, 6 सत्ते 42, और 42 में से 42 गया तो 0। तो यहाँ पे भागफल हो जाएगा 57। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 4 से हमें भाग करना है 7 3 2 यानी 732 को। तो कैसे भाग करेंगे, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएंगे 7 से, तो 4 एकम 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 उतार लेंगे और यहाँ 3 बचेंगे। ठीक है, तो ये 33 हो जाएंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 अट्ठे 32। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। अब अगली संख्या उतार लेंगे 2, तो ये 12 हो जाएंगे। अब 12 में फिर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो इसका भागफल कितना आ गया 183। तो 183 यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 से हमें भाग करना है 672 को। तो देखो 3 दूनी 6। ठीक है, अगली संख्या उतार ली 7, 6 में से 6 गया 0। अब 7 में हम भाग करेंगे तो फिर से 3 दूनी 6, फिर 7 में से 6 गया 1 बचा। अगली संख्या उतार लेंगे क्योंकि 1 में भाग नहीं जाएगा, तो ये 12 हो जाएंगे। अब 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12। ठीक है, तो भागफल आ जाएगा हमारा 224। तो यहाँ पे लिख देंगे 224। अगला प्रश्न देखते हैं, हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये हल किया हुआ है। देखो शेषफल 1 आया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे क्या है 15, 15 से हमें भाग करना है 54 33 यानी 5 4 3 3 को। ठीक है, तो कैसे भाग करेंगे, 15 से पहले 54 में भाग देंगे, तो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, तो 15 तियाँ 45 हो जाएंगे। इसको घटा लेंगे, घटाएंगे कैसे, यहाँ से 2.5 ले लेंगे, 14 हो जाएंगे, क्योंकि 4 में से 5 नहीं जाएंगे, तो 14 में से 5 गए 9 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 में से 4 गए 0। उसके बाद अगली संख्या उतार लेंगे 3, तो 3 उतार लेंगे। फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 छक्का 90, इसमें 93 में से 90 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। फिर अगली संख्या उतार लेंगे 3, ये 33 हो जाएंगे। फिर 15 का पहाड़ा 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और 33 में से 30 घटाएंगे तो 3 शेष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये सवाल करेंगे। तो इसमें देखो 17 से हमें भाग देना है 87 50 के लिए। तो कितना भागफल आएगा, देखो पहले हम 87 में 17 से भाग करेंगे, तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। ठीक है, अब 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है, अगली संख्या उतार लेंगे तो 25, 5 उतार लेंगे 25 हो जाएंगे ये। अब 25 में हम भाग देंगे 17 से, 17 एकम 17। ठीक है, तो 8 बचेंगे। अब अगली संख्या उतार लेंगे 0, तो 80 हो जाएंगे, और 17 चौका 68, तो भाग 68। ठीक है, तो 80 में से हम 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, तो शेषफल हो जाएगा इसमें 12। ठीक है, और भागफल हो जाएगा 514। ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न इसी तरीके से 19 से हम इसको भाग देंगे, ये कितना है 9005। ठीक है, यानी 9005 को 19 से हमें भाग देना है। तो 19 का पहाड़ा पहले 90 में पढ़ेंगे। देखो तो 19 चौक 76 और 19 पंजे 95, तो 95 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 19 चौक 76। ठीक है,
76 को हम 90 में से घटा देंगे तो कितने बचेंगे, देखो यहाँ से दाई लें 10, 10 में से 6 गया 4 बचे, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 7 गया 1 बचा। ठीक है, अब देखो अब 14 है, ये 14 में भाग नहीं जाएगा तो अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या है 0 तो 0 उतार लेंगे यहाँ पे। अब ये 140 हो जाएंगे और 19 का पहाड़ा पड़ेंगे, 19 सत्ते 133। ठीक है, 19 सत्ते 133 हो जाएंगे और इसको घटा लेंगे तो यहाँ 10 में से 3 गए 7 बचे, और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, तो 7 ये बचे और ऊपर से यहाँ से 5 उतार लेंगे तो ये 75 हो जाएंगे। अब 19 तियाँ 57 और 19 चौक 76 ज़्यादा हो रहे हैं तो 19 तियाँ 57। ठीक है, 57 75 में से घटा लेंगे तो कितने बचेंगे 18, तो 18 हो जाएगा शेष और इसका भागफल हो जाएगा 473। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 से हमें भाग करना है 3333 को, तो 20 से 3333 को भाग करेंगे तो पहले 33 में हम 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 40 ज़्यादा हो जाएंगे 33 से, तो 20 एकम 20 और 33 में से 20 घटाएंगे तो 13 बचेंगे। अगली संख्या उतार लेंगे तो ये फिर 133 हो जाएंगे ये, तो 133 में हम फिर 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 छंग 120 और 20 सत्ते 140 ज़्यादा हो जाएंगे तो 20 छंग 120। यहाँ 3 बचे, यहाँ पे 1 बचेगा, तो अब अगली संख्या उतार लेंगे 3 तो ये फिर 133 हो जाएंगे। अब 133 में हम फिर से भाग देंगे तो फिर से 6 बार जाएगा तो 20 छंग 120, फिर शेष बचेगा 13। ठीक है, तो इसमें शेषफल हो जाएगा 13 और भागफल हो जाएगा 166। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 से हमें भाग करना है 3424 को, तो यहाँ हमने ये 25 दिए हुए हैं, देखो कितने बार जाएंगे 34 में भाग देंगे पहले, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएंगे तो 25 एकम 25, 34 को 25 में से घटा देंगे तो 9 बचेंगे। और अब अगली संख्या उतार लेंगे तो अगली संख्या 2 है तो ये 92 हो जाएंगे। 92 में फिर 25 से भाग देंगे तो 25 तियाँ 75, फिर घटाएंगे इसको, 92 में से 75 घटाएंगे तो 17 बच जाएंगे। ठीक है, अगली संख्या उतार लेंगे 4 तो 174 हो जाएंगे। अब 174 में हम फिर से 25 से भाग देंगे तो 25 छक्का 150 होते हैं और 25 सत्ते 175 होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हो जाएंगे तो 25 छक्का 150 यानी 150, 150 हम इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा, देखो यहाँ 4 बचेंगे और 7 में से 5 गए 2 तो बचेंगे 24। ठीक है, तो शेषफल इसमें 24 हो जाएगा और भागफल इसमें 136 हो जाएगा। आगे है निम्न प्रश्नों को पढ़कर भाग विधि द्वारा हल करें। तो प्रश्न दिया हुआ है 60 फूलों को 10 गुलदस्तों में बराबर बराबर मात्रा में रखना है, तो बताइए प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल रखे जाने हैं। ठीक है, यानी 60 फूल हैं और 10 गुलदस्ते बनाने हैं हमें 60 फूलों से, है ना, बराबर बराबर मात्रा में फूल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 60 को 10 से भाग कर देंगे, तो 60 को 10 से भाग कर देंगे तो 10 छंग 60। ठीक है, तो प्रत्येक गुलदस्ते में कुल कितने फूल आ जाएंगे 6 फूल। कितने फूल आ जाएंगे 6 फूल। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक गत्ते में 6 बोतल रखी जाती हैं, तो बताइए 42 बोतलों को रखने के लिए कुल कितने गत्तों की ज़रूरत होगी। तो एक गत्ते में कितनी बोतलें 6 बोतलें और बोतलें कुल कितनी है 42। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 42 बोतलों को, ठीक है 42 बोतलों को 6 से हम भाग करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितने गत्तों की ज़रूरत होगी। तो 6 से हम 42 को भाग कर देंगे तो 6 सत्ते 42। ठीक है, तो हमें 42 बोतलों को रखने के लिए 7 गत्ते चाहिए। कितने गत्ते चाहिए 7 गत्ते। अगला प्रश्न है एक लड़की 27 टॉफ़ियों को अपनी 3 सहेलियों में बराबर बराबर बांटती है, तो बताइए प्रत्येक को कुल कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। तो 27 टॉफ़ियाँ हैं, टॉफ़ियाँ कितनी हैं 27 और 3 सहेलियों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे 27 से 3 को भाग कर देंगे। ठीक है, 27 से 3 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 नेम 27, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक सहेली को कुल कितनी टॉफ़ियाँ मिल जाएंगी 9 टॉफ़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 42 दिन में कुल कितने सप्ताह होंगे। ठीक है, तो एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक है, तो 42 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, यानी 42 को हम 7 से भाग कर देंगे, तो 42 को हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 छंग 42। ठीक है, तो 42 दिन में कुल सप्ताह कितने हो जाएंगे 6 सप्ताह। कितने सप्ताह हो जाएंगे 6 सप्ताह। ठीक है, अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं में से कोई 2 उपयुक्त संख्या छांटकर खाली जगह पर भरिए ताकि दी गई संक्रिया सत्य हो जाए। ठीक है, ये जो संक्रिया दी हुई है ये सत्य हो जाए, तो उपयुक्त संख्याएं हमें इसमें भरना है। ठीक है, तो पहले में देखो दिया है यहाँ पे 100 दिए हैं, 20 हैं, 5 हैं, 10 हैं और 22 हैं,
तो कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें कि जिसको हम भाग करें और 10 आ जाए, ठीक है, इनमें से छांट कर। वो कौन सी संख्या होगी इनमें से छांट कर जिसको यहाँ लिखें और उसको हम इससे इस वाली संख्या से भाग दें और 10 आ जाए, ठीक है। तो देखो, अगर हम यहाँ 100 लिखते हैं और 100 को हम 10 से भाग देते हैं, 100 को 10 से भाग देते हैं तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे हमें 11 लाना है, तो 11 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 77 लिखेंगे, 77, ठीक है, 77 लिखेंगे और 77 को हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। जब 77 को हम 7 से भाग करेंगे तो 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 77 और यहाँ पे 7। इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें हमें यहाँ पे लिखना है 2450, तो 2450 हम यहाँ लिखेंगे और भाग देंगे उसको 35 से, तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 3, 9, 18, 225 और 330। अब इसमें क्या है, इसमें हम यहाँ पे 225 लिखेंगे, ठीक है, ये रहा 225, 225 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 225 को जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो भाग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।